इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उबज्झायाणं। नमो लोये सब्बिसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजनी देवादिदेव 1008 संभवनाथ भगवान की परम पूजनी देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। संसारी प्राणी अपने जीवन में सुख की इच्छा करता है और वो यही चाहता है कि मेरे जीवन में सदा सुख बना रहे, कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई बीमारी ना आए। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की भावना न करता हो। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक व्यक्ति के मन में एक ही बात आती है कि कोई संकट ना आ जाए मेरे जीवन में, कोई परेशानी ना आ जाए मेरे जीवन में और मैं सदा सुखी बना रहूं, मेरा परिवार सुखी बना रहे, मेरे रिश्तेदार सुखी बने रहें। दुनिया का कुछ भी हो मगर मेरा कभी कुछ ना हो, मेरों का कुछ ना हो। मगर वो नहीं जान पाते कि ये कैसे होगा, कैसे संभव है। इसको प्राप्त करने के लिए, यह पाने के लिए हमें क्या करना होगा? केवल इस भावना के माध्यम से क्या हम सुखी रह सकते हैं? क्या हम इस प्रकार के विचारों के माध्यम से क्या अपने आप को सुख प्राप्त कर सकते हैं अपने आप में? नहीं। ठीक है, भावना भवनाशनी हुआ करती है, मगर इसके लिए कुछ प्रयास, पुरुषार्थ, अभ्यास हमें अपने जीवन में करना होता है। कुछ अच्छे कार्य करना होते हैं, जिन अच्छे कार्यों के माध्यम से हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। मगर व्यक्ति अच्छे कार्यों की तो न चिंता करता है, न उनके बारे में सोचता है। वह तो एक ही बात सोचता है कि मैं सुखी रहूं, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे। हमारे संतों ने, महंतों ने, भगवंतों ने इस पर हमें बहुत सारे निर्देश और उपदेश दिए।
अगर उन उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उन निर्देशों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हम अपने जीवन में सदा सुखी बने रहेंगे। दुख का नाम ही हमारे जीवन में नहीं आएगा, मगर जो हमने पूर्व जन्मों में किया है वह हमें भोगना ही पड़ेगा, वह तो हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा। चाहे हम प्रसन्नता के साथ करें, चाहे दुख के साथ करें, चाहे रो करके करें, चाहे हंस करके करें, हमें जो कुछ हमने किया है पूर्व जन्म में वह हमारे जीवन में प्रकट होगा। उसे दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती, वो हमें प्राप्त होगा ही होगा। हम लाख उपाय करें, बड़े बड़े संत के पद को प्राप्त होने वाले बड़े बड़े मुनिराज, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, उनके जीवन में महान संकट उत्पन्न होते हैं। अपन ने अपने जिनवाणी माता के मुखारविंद से सुना, संतों के मुख से सुना। अबे और छोड़ो, पारसनाथ जैसी ताकत, जो 3 लोक के नाथ के पद को प्राप्त करने वाले इतने बड़े महापुरुष, दिगंबर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जिनके गर्भ में आने में 3 लोक में क्षोभ हो जाता है, जिनके जन्म पर, गर्भ में आने पर के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षाएं शुरू हो जाती हैं, और जन्म लेने के बाद 9 महीने तक, यानी 15 महीने जिनके जन्म और गर्भ में रत्नों की वर्षा होती हो, चारों निकाय के देवता जिनके चरणों में नतमस्तक हुआ करते हैं, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, वैमानिक आदि, उसके बावजूद भी उनके अगर हम इतिहास पूरा पुराना देखें, 10 भाव तक उनके जीवन में उनके ही सगे भाई के द्वारा उपसर्ग किया गया। चलो कोई बात नहीं, जब तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने बांध ली, तीर्थंकर का वंद कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया, और जन्म के समय इतना महान उत्सव जिसे गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक कहा जाता है, इतना बड़ा कल्याणक मनाया गया। मगर दीक्षा लेने के बाद भी कर्म ने नहीं छोड़ा। 7 दिन तक बिजौलिया में पिटते रहे, पिटते रहे, आंधी और तूफान। ये वर्तमान की ठंड देख करके तुम कांप जाते हो। पारसनाथ स्वामी जिस स्थान पर बैठे थे, वो बिजौलिया क्षेत्र, जिनके ऊपर उनके ग्रस्त अवस्था पूर्व जन्म का बैरी भाई सगा, जो बैरी के रूप में प्रकट हुआ, और बड़ी बड़ी शिलाएं जो आज भी बिजौलिया में पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं, 50-50 आदमी भी जिसे मिलकर के ना उठा सकें, ऐसी विशाल शिलाएं पारसनाथ स्वामी के ऊपर फेंकी गई। आंधी और तूफान चला, बारिश हुई, अग्नि की वृष्टि हुई। ये क्या है बंधुओं? हम जरा सी समस्या में अपने आप में भयभीत हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम डगमगा जाते हैं। हमें अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए, हमें उन महापुरुषों को याद करना चाहिए कि जिन्होंने इतने बड़े संकट में कभी विचलित नहीं हुए। आखिर वो भी तो एक इंसान थे, वो भी तो एक हमारे ही बीच से उत्पन्न हुए थे। तो ये कर्म बहुत खतरनाक होता है। कोई इसे खतरनाक कहता है, कोई न्यायाधीश कहता है, अनेक अनेक प्रकार से इस कर्मों को लोग उपमा देते हैं। मगर ये कर्म है, वो कहता जिसने जैसा किया है वैसा उसे भोगना ही पड़ेगा, कोई भी ताकत चली आए। जब पारसनाथ स्वामी 7 दिन तक पिटते रहे बंधुओं, आज भी बिजौलिया में जाकर के देखो, वो शिलाएं आज भी पड़ी हुई हैं। इतनी विशाल शिलाएं उनके ऊपर फेंकी गई, मगर वो अपने आप को संभालते रहे कि ये सब मेरे द्वारा ही किया हुआ कार्य है,
मैंने ही पूर्व जन्म में इस जीव को सताया होगा, इसीलिए यह मुझे सता रहा है। अगर इतना सा व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान कर ले, विचार कर ले, तो वो किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता कि वह व्यक्ति मेरे लिए बुरा कर रहा है। किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे साथ बुरा कर सके? किसकी ताकत है जो तुम्हारे जीवन का विनाश कर सके? तुमने अगर किसी का विनाश किया है तो तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जब तुम्हारे ऊपर कभी संकट आते हैं, जब तुम कभी परेशान होते हो, जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख आता है, कोई वेदना होती है, तो अपने आप को अपने आप से संबोधन देना चाहिए कि हे भगवान, ये निश्चित है कि मैंने किसी को सताया होगा, मैंने निश्चित किसी के जीवन का विनाश किया होगा, तभी तो आज मेरे साथ यह हो रहा है। महाराज, वर्तमान में तो मैंने किसी का कुछ नहीं किया। जब से मैंने होश संभाला है, जब से किसी एक चींटी को भी नहीं मारा, घास के ऊपर पैर नहीं रखा, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, सदा मैं सबका उपकार करता हूँ, सबके लिए सम्मान देता हूँ, मान देता हूँ, खाने पीने की व्यवस्थाएं करता हूँ। कोई बात नहीं, आप वर्तमान को देख रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, थोड़ा सा बैक में चले जाइए, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या क्या किया है। हर आदमी वर्तमान में दूध का धुला अपने आप को महसूस करता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मगर जब हम इतिहास को उठा के देखते हैं तो इतिहास तुम्हारा इतना काला है, इतना काला है लाला, कि उस इतिहास का कालापन घोर अंधकार से भी काला है। तुमने जीवन में पूर्व जन्मों में क्या अच्छा किया है जिसके कारण तुम आज अच्छा अच्छा महसूस कर सको? सब तुम्हारा किया हुआ है। अरे तुम क्या, आदिनाथ जैसी ताकत, अंजना जैसी शक्ति, मातृत्व शक्ति 22 साल तक पति के वियोग में तड़पती रही। 22 साल तक क्या होता है 22 साल? आदिनाथ जैसी ताकत, आदिनाथ जैसी ताकत जिसको दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, केवल ज्ञान रिद्धि रह जाती है। बाकी 63 रिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी 7 महीने 8 दिन तक आहार के लिए घूमते रहे। तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो बहुत बहुत मामूली हो बंधुओं। जब तीर्थंकर युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर सर्वाव सिद्धि से आए थे, जिन्होंने भोग भूमि के समय ही जन्म ले लिया था, जगन्न भोग भूमि चल रही थी, जिन्होंने कृषि मेसी वाणिज्य शिल्प आदि की कला सारी दुनिया को बताई हो, इतना उपकार किया हो, कैसे कृषि की जाती है ये बताया हो, इतना बड़ा उपकारी, इतना बड़ा उपकारी, जिसे हम विश्वकर्मा भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सारी चीजों के निर्देश दिए, फसल कैसे पैदा की जाती है, मकान कैसे बनाए जाते हैं, व्यापार कैसे किया जाता है, विद्या कैसे प्राप्त की जाती है, कलाएं किस प्रकार से प्रकट की जाती हैं, सारा निर्देश उन्होंने अपने जीवन में दिया। उसके बाद जब दीक्षा ली उन्होंने, 6 महीने का उपवास करके कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के विराजमान हो गए। इतनी अतुल बल के धारी, इतनी शक्ति से संपन्न, और जिनके वही सारे देवता जिनके चरणों में नतमस्तक हो रहे थे, वो शक्ति भी आहारचर्या के लिए उठी। तो 1 दिन नहीं मिला आहार, 2 दिन नहीं मिला आहार, 3 दिन नहीं मिला, 1 हफ्ते नहीं मिला, 2 हफ्ते नहीं मिला, 3 हफ्ते नहीं मिला, 4 हफ्ते नहीं मिला, बढ़ता गया, समय बढ़ता गया। और कब तक बढ़ता गया? 7 महीने 8 दिन तक पूज्यवर आहारचर्या के लिए उठते रहे। क्या भरत चक्रवर्ती सो गया था? 6 खंड का आधिपत्य पाने वाला व्यक्ति
तीर्थंकर का पुत्र बाहुबली कहां चले गए थे? बाहुबली जैसी ताकत कहां चली गई? भरत चक्रवर्ती और 99 बेटे आदिनाथ स्वामी के कहां चले गए? अरे चलो, सौदामिंद्र कहां सो गया था, जिसके पास जम्बू द्वीप को पलटाने की ताकत है, अवधि ज्ञान प्राप्त है, सौधर्म में इंद्र पद से विभूषित हैं, चारों निकाय के देवता जिसे आदर और सम्मान देते हैं, वह नहीं समझ पाया कि आदिनाथ प्रभु को आहार क्यों नहीं मिल रहा है। तुम सोच रहे होगे सिरोंज वाले, महाराज जी हमारे यहां आ जाते हम आहार दे देते। सिरोंज भी आए थे, सिरोंज भी आए थे, सारे मध्य प्रदेश में घूमे, सारे राजस्थान में घूमे, सारे बिहार में घूमे, सारे यूपी में घूमे। ऐसा भारत का कोई भी स्थान नहीं रहा जहां पूज्यवर ना गए हो, सब जगह गए, मगर आहार क्यों नहीं मिला? आहार क्यों नहीं मिला, इस पर प्रश्न लगा हुआ है। 7 महीने और 6 महीने, वो 13 महीने 8 दिन तक, चलो 6 महीने का तो संकल्प किया था उन्होंने कि मैं उपवास करूंगा। अब उपवास करके ध्यान में बैठे थे, जब आहार के लिए उठे, जब क्यों नहीं मिला? बाहुबली स्वामी की 8000 रानियां थी, कामदेव थे बाहुबली, भरत चक्रवर्ती की भी 96,000 रानियां हैं, तो वो सब क्या सो गए थे? और इंद्र तो नहीं सोता, स्वर्गीय देवता तो नहीं शयन करते, उनको तो नींद ही नहीं लेते वो। उन्हें तो अपने अवधि ज्ञान से जानना था कि हमारे युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मुनि दीक्षा लेकर के आहार चर्या के लिए उठ रहे हैं, तो इन्हें आहार क्यों नहीं मिल रहा है? और 1 मिनट लगता अवधि ज्ञान और ज्यादा होता, श्रीमंदर स्वामी के समोसरण में चला जाता, क्योंकि देवता तो कहीं भी जा सकते हैं। और श्रीमंदर स्वामी से जाकर पूछ लेता कि भगवान ऐसी कौन सी विधि है उनकी, कैसे नवदा भक्ति की जाती है, आहार मुनिराज को कैसे दिया जाता है, ये आप बता दीजिए। और विदेश क्षेत्र में तो मुनिराज चर्या करते ही होंगे, उनकी चर्या देख करके आ जाता। क्या कारण था बंधुओं? इतनी बड़ी शक्ति भी 7 दिन तक, 7 महीने 8 दिन तक विचरण करती रही और उन्हें आहार नहीं मिला। और क्या लिया जब मिला? 3 अंजुली गन्ने का रस। क्या 3 अंजुली गन्ने का रस किसी के पास नहीं था? क्या कारण? इस कारण को खोजना है आज हमें। हम बहुत जल्दी थोड़ी सी परेशानी आती है, हम विचलित हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, धोने लगते हैं, माथा पीटने लगते हैं, दीवालों से सिर फोड़ने लगते हैं, तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, और न जाने कितने लोगों के ऊपर हम उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने हमारा ऐसा कर दिया, उन्होंने हमारा ऐसा कर दिया। थोड़ा समझना, इन आदिनाथ स्वामी का किसने क्या कर दिया, इनका किसने क्या बिगाड़ दिया, इन्होंने क्या बिगाड़ा था, इन्होंने क्या बिगाड़ा था, किसका? इतने बड़े तीर्थंकर जिनके गर्भ में आने पर रत्नों की वर्षा, चारों निकाय के देवी देवता जिनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं, वो ताकत आज आहार के लिए घूम रही है। तुम्हें तो 1 घंटा नाश्ता ना मिले, तुम घर को उठा लो एक हाथ से, तुम्हें एक मंजन करने के लिए पेस्ट ना मिले तो तुम हंगामा मचा दो सारे घर में। मगर हमारे पूज्यवर ने कोई हंगामा नहीं मचाया, वो तो मात्र अपनी चर्या के लिए निकलते थे, लोग बुलाते थे। ऐसा नहीं कि लोग देना नहीं चाह रहे थे, दे रहे थे। कोई सोच रहा था कि अपना राजपाट छोड़ करके आ गए हैं, हो सकता है राज की याद आ गई हो, तो लोग अपने वैभव दिखा रहे थे कि हे स्वामी जी ये वैभव ले लो, ये हमारी राजकुमारियां ले लो, हमारा ये ले लो, हमारा वो ले लो। मगर वो तो नजर उठा करके नहीं देख रहे थे,
वो तो जाते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, बस एक नजर देखते थे उनकी, वो नवदा भक्ति को ढूंढ रहे थे। नवदा भक्ति नहीं मिल रही थी, बाकी तो भोजन बहुत मिल रहा था। एक भारत में क्या विश्व में एक ऐसा जैन दर्शन ही तो है कि जिसकी साधु की चर्या बिल्कुल अनोखी है, अलौकिक है। दुनिया के हर साधु संत अपने तरीके से भोजन करते हैं, मगर दिगंबर साधु का तरीका ही एक अलग होता है भोजन करने का। भोजन तो कहीं भी मिल सकता है, भोजन तो दुनिया से लोग प्राप्त कर लेते हैं, कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं, मगर दिगंबर साधु नवदा भक्ति जब तक नहीं होगी, जब तक भूखा मर सकता है, मगर किसी से याचना नहीं कर सकता, मांग नहीं सकता। मिले तो ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक, किसी को इशारा भी नहीं करेगा। देखो तो कितनी कठिन चर्या है, मगर इसमें सच्चा दिगंबर साधु कभी कंपायमान नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। और आदिनाथ ने यह चर्या दिखाने के लिए यह चर्या की थी कि लोग जानने तो लगे, समझने तो लगे कि नवदा भक्ति कैसे होती है, क्या होती है नवदा भक्ति। आहार चर्या केवल पेट भरना ही है, तो पेट भरने के लिए तो भोजन सब तरफ मिलता है, कहीं भी भोजन की कमी नहीं है। अगर कोई साधु होटल में भी चला जाए तो उसे फ्री में भोजन मिल जाएगा, कोई भी मना नहीं करेगा। बहुत सारे लोग होटलों से भी ले लेते हैं, घरों से भी ले लेते हैं, कोई कुछ कह करके ले लेता है, मिल जाता है। मगर दिगंबर साधु, पूज्य दिगंबर जैन धर्म जो अनादि निधन है, कोई हमारा और तुम्हारा बनाया हुआ जैन दर्शन नहीं है बंधुओं। ये अनादि काल से है, जब से सूरज और चांद है, जब से ये जैन दर्शन है। कोई किसी के द्वारा नहीं बना, इसके निर्माता नहीं है कोई, इसके संस्थापक नहीं है कोई। बौद्ध दर्शन के संस्थापक हैं, इसलिए बौद्ध दर्शन कहलाया। वैष्णव दर्शन, विष्णु उसके संस्थापक है, इसलिए वो वैष्णव दर्शन कहलाया। हर दर्शन के संस्थापक है, मगर जैन दर्शन के तीर्थंकर भी शरणागत हैं। जैन दर्शन की शरण में जो आता है वो जैन दर्शन को मानता है, पाता है। जैन दर्शन कोई किसी के द्वारा निर्मित नहीं, ना महावीर दर्शन नहीं है ये आदिनाथ दर्शन नहीं है, ये अजितनाथ दर्शन नहीं है, ये 24 तीर्थंकरों के नाम का दर्शन नहीं है बंधुओं। ये तो अनादि काल से है। ये 24 तीर्थंकर इस जैन धर्म की शरण में आए हैं, शरणागत हुए हैं। उद्घाटन इन्होंने किया है। जो धर्म के ऊपर धूल चढ़ गई थी, जैसे एक फोटो का अनावरण होता है, तो फोटो पहले से है या बाद में बनी जब उसने पर्दा हटाया? फोटो पहले से है, पर्दा उसने हटाया। उसी प्रकार जैन दर्शन भी अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तो इसका उद्घाटन समय समय पर हमारे तीर्थंकरों ने इसका उद्घाटन किया है। जो इसका लोभ जैसी स्थिति बन रही थी, दब रहा था, उसको उन्होंने साफ करके पुनः प्रकट किया है, ना कि इसके ये संस्थापक हैं। ये बहुत अच्छे से जान लेना, समझ लेना, नहीं तो लोग अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं। कोई कल्पना नहीं है। आप अपने विकल्पों को आज समाप्त कर देना। न इस सृष्टि का कोई कर्ता है और न इस सृष्टि को कोई चलाने वाला है और न कोई सृष्टि को मिटाने वाला है। अनादि काल से सृष्टि है और अनंत काल तक, अनंत काल तक ये सृष्टि रहेगी। परिवर्तन होना स्वभाव है वस्तु का, परिवर्तन होता ही रहता है और होता रहेगा। मगर सृष्टि का ना कोई संचालन करता है। तुम सोचो जैसे मेरी दुकान का सीए होता है, ऐसे ही विश्व का कोई, सृष्टि का कोई सीए होगा? नहीं बंधु, कोई सीए नहीं। हम स्वयं के द्वारा स्वयं के सीए हैं, हम स्वयं के द्वारा स्वयं के डॉक्टर हैं, हम स्वयं के द्वारा स्वयं के इंजीनियर हैं, हम स्वयं के द्वारा स्वयं के कर्ता हैं और स्वयं के द्वारा स्वयं के भोक्ता हैं। अगर ये हमें ज्ञान होता है तो हम अपने जीवन में
अनेक परेशानियों से रहित होकर के अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते चले जाएंगे। तो मैं कह रहा था, आदिनाथ जैसी ताकत 13 महीने 7 दिन के बाद जिन्होंने आहार ग्रहण किया, क्यों नहीं मिल रहा था आहार, क्यों नहीं मिल रहा था, क्यों का प्रश्न है आज। क्यों, क्या कारण था? क्या कोई दे नहीं रहा था? देने वाले बहुत थे, बहुत थे, मगर देने की विधि नहीं जानते थे कि दिया कैसे जाता है। भरत चक्रवर्ती नहीं जान पा रहा है, जिनका उनका खुद का बेटा नहीं जान पा रहा है कि आहार कैसे दिया जाता है। तुम्हारा तो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है तुम्हारा कि तुम्हारे बच्चे 8-8 साल के बच्चे आज आहार दे करके जानते हैं, शुद्धि बोल करके जानते हैं, नवदा भक्ति करके जानते हैं कि नवदा भक्ति कैसे की जाती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, पड़गाहन करके जानते हैं, पूजन करके जानते हैं। तुम्हारा तो बहुत बड़ा पुण्य है। उस समय होंगे वो चक्रवर्ती, होंगे वो बाहुबली कामदेव, कोई फर्क नहीं पड़ता बंधुओं। जिसे नवदा भक्ति नहीं आती हो वो हमसे बहुत छोटा है विवेक में, ज्ञान में। जिसको साक्षात मुनिराज आ रहे हो, तीर्थंकर मुनिराज आ रहे हो, और वो हमारे घर से निकल जाएं और हम दुर्भागे उन्हें आहार ना दे पाए, इससे बड़ा पुण्यहीना इस दुनिया में कौन होगा बंधुओं। चक्रवर्ती के अयोध्या से निकल गए, बाहुबली के पोदनपुर से निकल गए, हसनापुर से निकल गए, कहां कहां से, बनारस से निकल गए, सब तरफ से निकल गए, मगर कोई आहार दे के नहीं जानता था। तुम्हारा तो बच्चा जानता है, 2-2 साल के बच्चे घर में एक्टिंग करते रहते हैं, अंजलि बना करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि घर में कहते हैं मुझे आहार दो। इतना विवेक है तुम्हारे पास, मगर चक्रवर्ती को यह विवेक नहीं था कि आहार कैसे दिया जाता है। इस पॉइंट पर तुम चक्रवर्ती से ज्यादा बुद्धिशाली हो, ज्यादा पुण्यशाली हो। चक्रवर्ती होंगे, कोई बात नहीं, मगर कई जगह पिता भी बेटे से छोटा हो जाता है किन्हीं किन्हीं बातों पर। आज कितने पिता हैं जो कंप्यूटर चला करके जानते हैं, और तुम्हारा 10 साल 12 साल का बेटा कंप्यूटर चला करके ऐसे जानता है कि पिता को भी चक्कर आ जाए, इतना चकमा देके जानता है। मोबाइल 2-2 साल के बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं और कार्टून देखते रहते, खुद चला लेते हैं। कमरे में आते हैं, वो बैठे रहते हैं और मोबाइल ले लेते हैं, और बस मैं देखता हूं ये क्या करेगा ये, तो वो पता नहीं क्या करता है, और उसमें लाइट जल जाती है, लाइट जल जाती है, थोड़ी देर में उसमें गुड्डे आने लगते हैं, वो आंखें ऐसी ऐसी करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। वो बच्चा बड़ी गौर से एक टक से घंटों देखता रहता है। अब उनके दादाजी को कहो कि दादाजी इसमें कार्टून निकालना, तो दादाजी को पसीना आ जाए। दादाजी मोबाइल लेंगे, उनको पता ही नहीं कि चालू कहां से किया जाता है, और लॉक और हो तो उनके तो दादा जिंदा हो जाए, दादा के भी दादा जिंदा हो जाए। मगर आज का ज्ञान इतना तेजी से बढ़ गया, तो तुम भरत चक्रवर्ती से आहारचर्या के मामले में बहुत बड़े हो बंधु, बहुत बड़े हो। क्योंकि चक्रवर्ती जैसी ताकत, अवधि ज्ञान जिसे प्राप्त हो, सर्वार सिद्धि से उतर के जो आया हो, वो भी आहार की क्रिया नहीं जानता। मगर ये कौन रोक रहा था, ये कौन रोक रहा था? दोनों पक्षों को अपन चर्चा करेंगे। अपना सबका इतना पाप का उदय था उस समय, जितने जीव थे, संगी पंचेंद्री मनुष्य जितने थे उस समय, मनुष्यनियां थी, यानी माताएं बहनें थी, उन सबके इतने तीव्र पाप का उदय था कि साक्षात तीर्थंकर जैसी ताकत उन्हें मिली, मगर वो आहार नहीं दे पाए, नहीं दे पाए, क्योंकि भोग भूमि का काल समाप्ति पर था। हम पंच इंद्रियों के विषयों में इतने लिप्त हो गए, इतने लिप्त हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि धर्म नाम की कोई चिड़िया दुनिया में है, धर्म नाम की कोई वस्तु दुनिया में है, धर्म कोई चीज है।
हम तो रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान, इसी में अपनी जिंदगी को हम लगाते चले गए, बर्बाद कर दिया। मगर उस समय भोग भूमि में सब चीजें कल्प वृक्षों से प्राप्त होती थी, इसलिए हम कुछ करना धरना जानते नहीं थे और हमने इन चीजों को प्राप्त करने में ही अपना समय व्यतीत कर दिया। मगर पूर्व जन्म का जाति स्मरण जब राजा श्रेयांश को हुआ, तब आदिनाथ स्वामी जब हस्तिनापुर गए, तब उन्होंने नवदा भक्ति से उनका पड़गाहन किया। इसलिए पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म का पाप कर्म, पूर्व जन्म का पुण्य कर्म ही हमारे जीवन को आगे संचालित करता है। और वर्तमान का पुण्य, ये तीनों मिलकर के हमारे जीवन की सुगंधी को फैलाते हैं, दुर्गंधी को मिटाते हैं, दुर्गंधता को मिटाकर सुगंधता प्रकट करते हैं। इसलिए वर्तमान भी अच्छा रखो और भूत में तुमने जो किया है वो तो तुम्हारे जीवन में आएगा, और वर्तमान अच्छा रखोगे तो भविष्य तुम्हारा उज्जवल होता चला जाएगा। और जब हस्तिनापुर के अंदर पूज्य आदिनाथ स्वामी का जब आहार हुआ, भरत चक्रवर्ती हाथ जोड़ करके खड़ा है, तुम्हारे जैसे घुसपैठ नहीं कर रहा था दूसरे के चौके में। जैसे तुम पुटरिया लेके आ जाते हो, एक पॉलीथिन में कपड़े ठूस ठास करके आ जाते हो और बस घुसा, धक्का मारी। मगर चक्रवर्ती ने नहीं किया, चाहता तो राजा श्रेयांश, राजा सौम्य उसके अधीनस्थ थे, क्योंकि चक्रवर्ती के चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक होते हैं। तो राजा श्रेयांश भी उनका अधीनस्थ था और ये मालिक था 6 खंड का अधिपत्य जिसके पास होने वाला था। वह चक्रवर्ती चाहता तो उसे कोई मना करता कि तुम आहार देने मत आओ, मगर उन्होंने विवेक से काम किया कि इस श्रावक का इतना पुण्य है, हम क्यों इसके पुण्य में हस्तक्षेप करें। और उन्होंने हाथ जोड़ करके पूज्यवर का पूरा आहार अपनी सगी आंखों से देखा और फिर आहार दान देने की विधि को समझा और समझ करके उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद मेरे घर में सदा काल मुनि राजों का, त्यागी व्यक्तियों का, एलक छुल्लक आरिकाओं का पड़गाहन होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि मेरे नगर में साधु हों और मैं पड़गाहन ना करूं। असंभव असंभव असंभव। वो संकल्प चक्रवर्ती ने किया और प्रतिदिन नगर में साधु नहीं भी हैं तो भी वो पड़गाहन के लिए खड़े होते थे, नवदा भक्ति करते थे कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, भूल ना जाऊं। इसलिए स्मरण करना चाहिए हर चीज का। एक घटना आती है कि घोषणा हो गई कि 12 साल का अकाल पड़ेगा एक गांव में, एक नगर में। मगर वहां का एक बुजुर्ग कहता है कि अकाल पड़े या ना पड़े मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे खेत पे तो प्रतिदिन जाना है। खेत पर प्रतिदिन जाते, खेत की सफाई करते और बुआई के समय पर पूरी जो भी ट्रैक्टर चलाते, हल चलाते, वो सारा चलाते। लोग कहते बाबा जी आप क्यों आते हो खेत में, जब 12 साल तक पानी ही नहीं गिरना है तो फिर तुम ये क्यों करते हो, खेत में ये हल क्यों चलवाते हो। तो उन्होंने कहा भैया अगर कहीं 12 साल में हम खेत पर नहीं आए तो हम खेत में जाना ही ना भूल जाएं, खेत की क्रिया करना ही ना भूल जाएं कि हल कैसे चलाया जाता है, हम भूल ना जाएं। इसलिए मैं आता हूं। तो प्रकृति के अंदर भी भावना जगी कि कहीं मैं पानी बरसाना ना भूल जाऊं। उन्होंने बीज बोना शुरू करते हर सीजन का जो भी होता है, और प्रकृति कहती है 12 साल तक अगर पानी नहीं गिरा तो मैं पानी देना ना भूल जाऊं। तो प्रकृति ने पानी बरसा दिया, सारे लोग के खेतों में कीचड़ हो गया, मगर बाबा जी के खेत में बीज बोया था तो फसल भी पैदा होने लगी। इसलिए अभ्यास
अभ्यास अपने जीवन में सदा करते रहना। अभ्यास के बिना हम अपनी जिंदगी में अधूरे माने जाते हैं। इसलिए कोई भी चीज तुम सोचो कि अभी जरूरत नहीं है, मगर उसका ध्यान रखना, उस क्रिया को करते चले जाना अपने जीवन में, क्योंकि पुरुषार्थ, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनकर के तुम्हारे जीवन में आता है। कई लोग आते हैं, महाराज जी किस्मत क्या होती है, भाग्य क्या होता है, लक क्या होता है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य होता है, आज का पुरुषार्थ कल का लक होता है, आज का पुरुषार्थ कल की किस्मत होती है, आज का पुरुषार्थ ही सब कुछ हमारे जीवन के लिए लाभदायक होता है। इसलिए हम अपने जीवन में पुरुषार्थ की कमी न करें, पुरुषार्थ करते चलें अपने जीवन में। जितना पुरुषार्थ तुम अपने जीवन में करते चले जाओगे, उतना भविष्य तुम्हारा उज्जवल होता चला जाएगा, सुगंधित होता चला जाएगा, आनंदमय होता चला जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ अपने जीवन में कभी कम मत करना, पुरुषार्थ करते चले जाना। सफलता मिले या न मिले इसकी चिंता मत करना, पुरुषार्थ करोगे, एक न एक दिन तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। आदिनाथ स्वामी प्रतिदिन आहार को उठे, सोचते अब मिल ही नहीं रहा है तो चलो भाड़ में जान दो, बैठ जाते फिर से हाथ पे हाथ रख करके, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता। मरते नहीं आदिनाथ स्वामी, चिंता मत करना, मरते नहीं वो, मगर उन्हें चर्या दिखाना थी कि आगे आने वाले मुनिराज 4000 मुनि क्यों भ्रष्ट हो गए थे। इसीलिए तो 4000 राजा जो मुनि बने थे उनके सानिध्य में, वो तो आदिनाथ स्वामी तो 6 महीने का संकल्प करके बैठ गए थे, और उनकी देखा सीखी 4000 राजा वो भी मुनि बन गए थे। मगर वो भ्रष्ट क्यों हो गए? क्योंकि वो आहार चर्या को वो भी नहीं जानते थे, और आदिनाथ स्वामी तो मौन लेकर के बैठ गए थे, वो बता भी नहीं सकते थे कि आहार चर्या कैसे की जाती है। उन्होंने पुरुषार्थ भी नहीं किया, और उन्होंने जब भूख लगी, जब भूख सहन नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि अगर वापिस अयोध्या जाते हैं, अपने नगरों में जाते हैं, तो भरत चक्रवर्ती हमें दंड देगा, हमें बाध्य करेगा। इसलिए उन्होंने जंगलों में अनेक प्रकार की झोपड़ियां बना ली, भभूत लगा करके तप करने लगे, अनेक अनेक प्रकार से क्रियाएं करने लगे, और 4000 राजा जो मुनि बने थे वो अपने मार्ग से पतित हो गए, क्योंकि उनके ज्ञान के अभ्यास के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण उन्होंने चर्या को नहीं समझ पाए और पतित हो गए। फल खाने लगे, कंदमूल खाने लगे, पत्तियां खाने लगे, भभूत लगाने लगे, छाल लपेट करके घूमने लगे, बड़े बड़े बाल रख लिए, अस्त्र शस्त्र रख लिए, वस्त्र पहन लिए, और 363 मतों की उत्पत्तियां उस समय से शुरू हो गई। मगर जब आदिनाथ स्वामी की आहार चर्या को देखा, जब आदिनाथ स्वामी की आहार चर्या को जाना, और धीरे धीरे जब उन्होंने ये चर्या सारे जगत को बताई कि दिगंबर मुनि की चर्या नवदा भक्ति से होती है, अब उस चर्या का प्रभाव पड़ा, और लोगों ने पुनः, राजाओं ने, सेठों ने, साहूकारों ने दीक्षाएं लेकर के उस दिगंबर धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते चले गए। और वो 4000 राजा पुनः लौट करके केवल एक मारीची का जीव छोड़ करके बाकी सारों ने आकर के पुनः दीक्षा ली और अपने अपने समय से मोक्ष को प्राप्त हो गए। आदिनाथ स्वामी भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। मगर पहले प्रश्न ये है कि उन्हें आहार क्यों नहीं मिला? आहार की कमी थी। अगर सिरोंज आ जाते तो 3 अंजुली गन्ने का रस तो दे देते सिरोंज वाले, इतने गरीब तो नहीं थे बेचारे कि 3 अंजुली गन्ने का रस ना दे सके। इतने तो महाराज जी बहुत अमीर हैं, 3 अंजुली का 300 अंजुली गन्ने का रस भी दे देते। मगर क्यों नहीं मिला, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। मेरा क्यों का प्रश्न है कि आज आहार उन्हें क्यों नहीं मिला, क्या कारण था? कारण बताओ। नोटिस दिया जा रहा है क्यों नहीं मिला। जब हमने जिनवाणी मां का अवलोकन किया, जब जिनवाणी मां से पूछा गया, तब उन्होंने कहा विघ्न करण अंतराय से,
इन्होंने विघ्न डाला था। ऐसा पढ़ने में आता है कि बैलों की दाएं दी जाती थी ना पहले, बैलों की आंखों में पट्टी बांध करके और गेहूं की बालें नीचे रख करके बैल उन्हें पैरों से कुचलते थे, तो उनके मुख में एक मुसिका बांध दी थी, जो रस्सी की एक जाली टाइप की होती है, वो बांध दी जाती कि बैल उसे खाए ना। ऐसा नहीं था कि बैल भूखे थे, बैल भरपेट उन्हें खिला दिया गया था, फिर मुस्का बांध दी थी। क्योंकि जानवर की तो आदत होती है कि भरपेट होने के बाद भी कहीं ना कहीं मुंह मार ही देता है। अच्छा कि इसको खिला दिया, पिला दिया, सब कुछ कर दिया, मगर वो विघ्न जो उनके जीवन में आया, अब एक बैल कितनी देर तक दाएं देता है? 5-7 घंटे तक ज्यादा से ज्यादा। मगर कर्म कितना जबरदस्त बन गया, 7 महीने 8 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। इसलिए किसी के अच्छे कार्यों में विघ्न मत डाल देना, अच्छे कार्यों में कभी विघ्न मत डाल देना। इसलिए पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वावसूत ग्रंथराज के अंदर विघ्न करण अंतराय से एक सूत्र दिया। किसी के दान में विघ्न मत डाल देना, किसी के लाभ में विघ्न मत डाल देना, किसी के भोग उपभोग की क्रियाओं में अंतराय मत डाल देना, विघ्न मत डाल देना। कई लोग कहते हैं अभी दान नहीं देना है, अभी कमेटी ठीक नहीं है, हम बताएंगे तुम्हें, बाद में देना। डाल दिया विघ्न बंधुओं, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे, तड़प जाओगे अपनी जिंदगी में। तुम्हारा तो भाव था, मगर जिसने विघ्न डाला है, अब उस विघ्न डालने वाले की बात पर तुमने विश्वास करके दान नहीं दिया है, तैयार हो जाना। सब कुछ मिलेगा मगर खा नहीं पाओगे, डायबिटीज हो जाएगी, करेले का जूस पियोगे, वहीं जलेबी रखी रहेगी, मुंह में लाला रस टपकेगा और जलेबी नहीं खा पाओगे, क्योंकि शुगर और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। तो महाराज जी हमारे इतने अरबपति खरबपति हैं फिर भी नहीं खा पा रहे। हाँ, विघ्न डाला था ना तुमने, किसी के दान में विघ्न डाला था। तो अब ये कर्म उदय में आया है, अब भोगो, अब ग्रहण करो। नहीं खा पाओगे, तड़प जाओगे खाने के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे बंधुओं। कौन है ये भिखारी? ये सब अरबपति खरबपति हैं, जितने लोग भिखारी हैं आज, सब भिखारी जितने हैं ये सब अरबपति खरबपति थे। जितने लोग कम अमीर हैं ये सब अरबपति थे पूर्व जन्मों में, इनने विघ्न डाले हैं अच्छे कार्यों में। कोई मंदिर बनाना चाहता था, अरे अभी मंदिर क्यों बनावे, अभी तो बेटी की शादी करना है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना, अभी मकान बनना है। तो कर्म कहता अब हम बनवाएंगे तुम्हें बेटा, फुटपाथ भी मिल जाए तो तुम्हारे बड़े भाग्य रहेंगे, एल्यूमिनियम का कटोरा भी मिल जाए तो तुम्हारे बड़े भाग्य रहेंगे, मुर्दे की खोपड़ी भी मिल जाए तो तेरी बड़ी किस्मत मानी जाएगी, क्योंकि तूने अच्छे कार्यों में विघ्न डाला है। वो व्यक्ति दान देना चाह रहा था, अभिषेक करना चाह रहा था, पूजन करना चाह रहा था, वो सम्मेद शिखर की यात्रा करना चाह रहा था। तुमने कहा नहीं, अपन तो ऊटी चलेंगे, सम्मेद शिखर तो कभी बाद में चलेंगे, अपन कश्मीर चलेंगे घूमने, अपन अमेरिका चलेंगे, अपन लंदन चलेंगे, दुनिया में तुम गए, मगर तुमने धर्म के लिए मना कर दिया। बहुत सारे परिवार हैं, अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास बैठे थे, वो कहते महाराज जी हम आज तक शिखर जी नहीं गए। मैंने क्या बात करते हो, मैं तो दीक्षा के पहले 20 वंदना कर आया। बोले हम तो गए नहीं महाराज, आज तक नहीं गए। मैंने कहा बात क्या है? बोले पापा कहते चल चलेंगे, और दुनिया में घुमाते फिरते हैं मेरे पिताजी। ये है विघ्न, ये है अंतराय कर्म, और ये कर्म उदय में आया जब देखो बंधुओं तुम तड़प तड़प के मरोगे। सम्मेद शिखर एक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, तुम वहां की वंदना नहीं कर पाए अभी तक। अरे जैसे ही होश संभालो उसके पहले ही वंदना करना शुरू कर दो बंधुओं। अपने पुण्य का संचय करो, पाप का क्षय करो। इसलिए किसी के भी अच्छे कार्यों में कभी विघ्न मत डालना। बुरे काम में तो विघ्न डालना,
पापा गुटखा खा रहे हो तो उनका गुटखा छुपा लेना, फाड़ के फेंक देना नाली में, उनके सामने फेंक देना, चाहे रजनीगंधा क्यों ना हो, 30 रुपए का कितने का आता है, बिमल क्यों ना हो, माणिक चंद क्यों ना हो, सब फेंक देना। इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, इसमें तुम्हें पुण्य होगा, क्योंकि तुम पाप की क्रिया से अपने बाप को बचा रहे। मगर पिताजी अभिषेक करने जाएं, अभिषेक की बोली लें तो मना मत करना, पापा मुझे फीस भरवाना है, अभी बोली मत लो, कहना मैं नाम कटवा लूंगा मगर आप जरूर बोली लेना, आप जरूर मंदिर बनवाना, मैं शादी 2 साल बाद कर लूंगा, आप मंदिर जरूर लेना पिताजी, ना जाने कहां से पौबारा होगी, इधर मंदिर का संकल्प किया जाएगा और वहां पर पौबारा होना शुरू हो जाएगी। धर्म का ऐसा ही प्रभाव होता है, हम धर्म को समझ नहीं पाते। एक संस्मरण याद आ गया, पुरानी है, कुछ साल पुराना। एक बच्चा खड़गपुर से IIT करके आया और उसकी बहुत छोटी सी नौकरी लगी, उसे 4-5 लाख का पैकेज था, वो बड़ा दुखी था। वो पूज्य आचार्य श्री के पास गया और कहा महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, इतनी छोटी सी नौकरी मिली मुझे, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ा है। आचार्य जी ने कहा तुम्हारा पुण्य पतला है। बोले पुण्य क्या होता है? उन्होंने तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा लक, तुम्हारा भाग्य। तो बोले ऐसे गाढ़ा कैसे किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि श्रावक के जो 6 आवश्यक हैं वो करना चाहिए। उसने कहा ये 6 आवश्यक क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति, ग्रस्नानाम 6 कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म जो तुम्हारे हैं ये प्रतिदिन करना चाहिए। बोले हम कुछ नहीं जानते। किसी मुनिराज के पास भेज दिया, उन्होंने उसे समझा दिया, वो सब सीख गया और 15 इंटरव्यू उसके पहले वो दे चुका था, कोई रिप्लाई नहीं था वहां से। और जब उसने ये समझा तो संकल्प किया कि अगर मेरे स्थान से 5 किलोमीटर दूर तक मंदिर होगा तो मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन करूंगा, और इससे ज्यादा होगा तो मैं दर्शन करूंगा। तो पूज्यव ने कहा कि बेटा तुम नौकर हो, नौकर, तुम कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं 6 बजे ऑफिस से आ जाता हूं और रात को 11 बजे सोता हूं, 12 बजे सोता हूं, अब 9 बजे सो जाऊंगा। 9 बजे ही सोना, 10 बजे तक सो ही जाना चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि हाँ, रात्रि में तो निशाचर जागते हैं। अभी उसका विश्लेषण करूंगा, पहले इसकी बात बता दूं। और उन्होंने संकल्प कर लिया। आचार्य जी ने 3 बार कहा कि देखो नौकर हो, तुम कर लोगे? बोले हाँ मैं कर लूंगा। और वो बाहर गए और उनके पास फोन आया किसी कंपनी का, 45 लाख रुपए की जॉब आ गई। संकल्प मात्र से वो दौड़ के पुनः आचार्य श्री के पास गया। तो आचार्य श्री ने कहा ये तुम्हारे संकल्प का फल है कि तुमने जो अभिषेक पूजन करने का जो संकल्प अपने जीवन में किया, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का संक्रमण हो गया। जो विघ्न आ रहे थे वो विघ्न का तुम्हारा संक्रमण हो गया, और पुण्य तुम्हारा साता वेदनी का पुण्य और तुम्हारा साती से पुण्य जागृत हो गया, क्योंकि तुमने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करने का संकल्प कर लिया। और वो बच्चा आज भी अभिषेक पूजन प्रतिदिन करता है। तो हम संकल्प ही नहीं कर पाते, हम तो घर में बैठे बैठे समय व्यतीत कर देते हैं और धर्म नहीं कर पाते। तो 10 बजे के बाद क्यों सोना चाहिए? कई लोगों के मन में प्रश्न उठ गया होगा। तो 10 बजे के बाद सारी दुनिया में पाप शुरू हो जाते हैं। शराबी, जुआड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, पापी, अत्याचारी, आतंकवादी, दुनिया के सारे अत्याचार जितने होते हैं वो 9, साढ़े 9 बजे के बाद सारी दुनिया में होते हैं। होटलों में भी जो बुरे पाप होते हैं वो भी रात्रि में होते चले जाते। उस वातावरण से उनकी जो वर्गणाएं, उनकी जो वेव्स निकलती हैं, वो सारे वातावरण को दूषित करती हैं, गंदा करती हैं। आपको लगता जरूर है, पढ़ने वाले कहते हैं महाराज जी रात्रि में पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता है,
ये इनके सबके बहाने हैं। रात्रि में ये क्या करते हैं, माता पिता तो सो जाते हैं, ये क्या क्या देखते हैं उन मोबाइलों पर, ये तो केवली भगवान जानते हैं और वो बच्चा जानता है। कितनी गंदी चीजें देखते हैं, कितने बुरे कार्य करते हैं, ये केवली भगवान जानते हैं। और वह 10 बजे के पहले पहले सज्जन व्यक्ति सब सो जाते हैं और दुर्जन जागते हैं। अब तुम देख लेना, तुम्हारे माता पिता ने दुर्जनों को पैदा किया है या सज्जनों को पैदा किया है, निशाचरों को पैदा किया है या सज्जन सात्विक व्यक्तियों को पैदा किया है, पापियों को पैदा किया है या पुण्यात्माओं को पैदा किया है। 10 बजे के पहले पहले जितने सज्जन होंगे दुनिया के अंदर वो सब सो जाते हैं। क्योंकि एक पोयम भी बनी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। ये मैंने 40 साल पहले पढ़ी थी ये पोयम, तुम्हारे बच्चों ने तो अभी पढ़ी होगी। क्या कहती है ये पोयम? जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, हेल्थ भी बनाइए और वेल्थ भी प्राप्त कीजिए। मगर हम तो भौतिकवाद के युग में ऐसे पागल हो रहे हैं, ऐसे पागल हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि दिन किस लिए मिला है और रात किस लिए मिली है। रात मिली है हमें सोने के लिए और दिन मिला है हमें जागने के लिए। मगर कितने जीव हैं जो दिन में अभी सो रहे होंगे, अभी बहुत सारे इसी सिरोंज में जैन समाज के घरों में अभी घर्राटे दे रहे होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अभी 1-4 की टीम भेज दूं अभी सिरोंज के 200 घरों में, सब सोते मिलेंगे। यह है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। और 10 बजे जब व्यक्ति सो जाएगा तो सुबह में 4 बजे और 5 बजे उठ जाएगा। फिर उस समय जो बच्चा पढ़ता है, जो व्यक्ति अपने कार्य करता है, वो अनेक प्रकार की सफलताएं उसके जीवन में चरण चूम लेती है। क्योंकि रात्रि का वातावरण हमारे मानसिकता को विकृति पैदा करता है, अनेक प्रकार के विकृति उत्पन्न करता है। और सुबह की पढ़ाई, सुबह के हर कार्य हमारे जीवन में हमें सफलता की ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। हमने 50,000 लोगों को ये बातें बताई और जब उन्होंने ये स्वीकार किया तो उनके माता पिता ने कहा, महाराज जी धन्य हो गया, हमारा बेटा कभी 3rd डिवीजन से कभी आगे नहीं बढ़ा और अब 6 महीने के अंदर वो मेरिट लिस्ट में आ गया, 1st डिवीजन में आने लगा। क्योंकि सुबह की पढ़ाई हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, हमारे ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम में कारण होती है और हमारे विकास में कारण होती है। और वही बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। महाराज जी नींद आती है, उठने का प्रयास तो करते हैं, मगर हमें सुबह नींद आती है। तो नींद इसलिए आती है कि अभी तुम्हारी आदत जल्दी उठने की नहीं है और जल्दी सोने की नहीं है। आपको 1 हफ्ता लगेगा। आप 10 बजे अपने बिस्तर में चले जाइए, आंख बंद करके लेट जाइए और उसके बाद केवल आप या 2 नंबर की बाधा हो, पाकिस्तान जाने की बाधा हो, तो फिर आप उठें, आंख खोलें और नहीं तो आप आंख बंद करके पड़े रहें। 1 हफ्ते के बाद आपकी नींद अपने आप 4 बजे खुल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कोई थकान है। और फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, मंजन आदि करके और पढ़ने बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारी बुद्धि का कितना विकास होता है। अब तुम चाहो कि महाराज जी आज ही से हम कल 4 बजे उठेंगे, नहीं उठोगे, नींद आ जाएगी। पहले बॉडी को फिट करना पड़ेगा आपको 10 o'clock पर सोने के लिए, और 1 हफ्ते में आपकी बॉडी फिट होगी। फिर उसके बाद आप आंख मूंझ के 1 मिनट में 10 बजे 4 बजे आपकी निद्रा खुल जाएगी। आजमा के देखो, कुछ करो अपने जीवन में बंधु, तभी पुण्य का संचय होगा, तभी विघ्न कटेंगे, जब ही अंतराय कर्म छटेंगे। जल्दी उठो और सूर्य तुम्हें कभी सोते हुए न देख सके। चुनौती दे दो सूर्य को कि हे सूर्य, मैं तुझे चुनौती देता हूं, तू मुझे कभी सोते हुए नहीं देख सकेगा। सज्जन व्यक्ति सदा सूर्य उदय के एक अंतर्मुहूर्त, एक मुहूर्त पहले बिस्तर छोड़ देते हैं।
जो सज्जन है। अब अपने आप को देख लेना, जो जो सज्जन होगा और जो दुर्जन होगा उनको आज मैं टाइटल दे रहा हूं। तो सज्जन और दुर्जन की पहचान, 10 बजे के बाद सज्जन व्यक्ति सो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में, वैसे तो 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, तो हमारे साधु संत 3 बजे से उठना शुरू कर देते हैं। और दुनिया में सरकारी आंकड़े के अनुसार अभी 90 लाख साधु संत हैं, सभी दर्शनकारों के। कितना भी निकृष्ट साधु होगा मगर कुछ 1 मिनट के लिए तो कम से कम अपने इष्ट का स्मरण करता होगा। तो वो सारी पवित्र बरगणाएं दूषित वातावरण को शुद्ध करती हैं, पवित्र करती हैं। इसलिए प्रातःकाल सभी दर्शनकारों ने शुभ माना। सभी देश विदेश के अंदर प्रातःकाल को शुभ माना है, मांगलिक माना है, ब्रह्म मुहूर्त को मांगलिक माना है। इसलिए हम अपने जीवन में अगर अपने कर्मों का क्षय करना चाहते हैं, संकटों का निवारण करना चाहते हैं, आदिनाथ स्वामी ने तो कर लिया अपने कर्म का निवारण, पारसनाथ स्वामी ने तो अपने कर्म का निवारण कर लिया। पिट गए वो, भले 7 दिन तक पिटते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। अंजना ने भी अपने जीवन में 22 वर्ष तक पति के वियोग का सब निवारण कर लिया, सहन कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। और अंजना स्वर्ग में जाकर वहीं बैठो, अंजना स्वर्ग में जाकर के अपना स्थान प्राप्त कर चुकी होंगी। बंधुओं, सब महापुरुष तो अपने कर्म काट काट करके, छांट करके अपने कल्याण के मार्ग पर लग गए। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? थोड़ा विचार करो। इसलिए तुम्हें मैं जगाने आया हूं, तुम्हें सुनाने कुछ नहीं आया। तुम तो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी हो, और सिरोंज के तो महान ज्ञानी, उन्हें क्या सुनाना। मैं तो तुम्हें जगाने आया हूं। उठो उठो उठो, जो सोबत है सो खोबत है, अब जो जागत है वो पावत है, वो पाता है अपने जीवन में। बंधुओं, इसलिए जीवन को जगाओ, अपनी अंतरात्मा को जगाओ। अब प्रातःकाल की वो प्रभात बेला, वो सुप्रभात अपने जीवन का मांगलिक करो, तभी हमारी मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। नहीं तो बंधुओं, ये जीवन जा रहा है। बहुत दुर्लभता से तुमने इस मनुष्य पर्याय को पाया है, बहुत दुर्लभता से। इसको संभालने का प्रयास करो अपने जीवन में। मात्र 2000 सागर वर्षों में 48 भव मिलते हैं, 16 स्त्री के मिलते हैं, 16 पुरुष के मिलते हैं और 16 किन्नर के मिलते हैं। किन्नर जानते हो ना? क्या पता कहीं अंतिम भाव ना हो, फिर 2000 सागर में 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़े। उस भटकन के बचने के लिए अपने जीवन को संभालने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। और इस कर्म से बचने के अपने जीवन में कुछ उपाय करने का प्रयास करो। बंधुओं, कर्म बहुत बड़ा गुंडा है, ये किसी से नहीं डरता। लादेन का भी बाप है, बीरप्पन का भी दादा है। तुम इसे गुंडा कहो, इसे न्यायाधीश कहो, कुछ भी कहो, ये किसी से नहीं डरता। अपने जीवन में डरना तो एक से डरना, भगवान से भी मत डरना, भगवान कुछ नहीं कहेगा। गुरु से भी मत डरना, कुछ नहीं करेंगे। माता पिता भी एक आध थप्पड़ मारेंगे, उनसे भी मत डरना। मगर एक से डरना बंधु, जो इतना बड़ा खतरनाक कहो, गुंडा कहो, न्यायाधीश, जो तुम्हें कहना, ये कर्म अच्छे खां की चमड़ी उधेड़ देता है। कितना बड़ा भी सूरमा क्यों ना हो, कितना बड़ा भी बाहुबली क्यों ना हो, कितना बड़ा भी आतंकवादी क्यों ना हो, इस सबको पानी पिला देता है, सबको भूलुंगट कर देता है, जमीन चटा देता है। इसलिए इससे डरने का प्रयास करना, इसे समझने का प्रयास करना, इसे जानने का प्रयास करना। इसलिए किसी के जीवन में कभी विघ्न डालने की कोशिश मत करना। तुमसे बने तो उपकार करना, सहयोग देना, उसे सहायता देना, उसका भला करने का प्रयास करना, मगर कभी उसे गिराने का प्रयास मत करना। वो गिरे या ना गिरे, तुम जरूर गिर जाओगे।
तुम जरूर पतित हो जाओगे, तुम जरूर दुखी हो जाओगे, तुम अपनी जिंदगी में तुम सदा विनाश की ओर बढ़ते चले जाओगे। इसलिए उठाने का प्रयास करो, विघ्न से बचाओ लोगों को, उन्हें सदमार्ग दिखाओ लोगों को, सदमार्ग बताओ लोगों को, और जिनकी हैसियत हो उन्हें अच्छे कार्यों में आगे बढ़ाने का प्रयास करो बंधुओं। तभी हमारी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी, नहीं तो कुछ नहीं बंधुओं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा और तुम चले जाओगे। जैसे तुम अभी उठ करके जाओगे और ये दरिया यहीं पड़ी रह जाएंगी, ऐसे ही तुम अपने घर से उठ करके चले जाओगे, परिवार के वहीं रह जाएंगे, सब वहीं पड़ा रह जाएगा, तुम उठ के चले जाओगे। इसलिए जाने के पहले, मरने के पहले, उठने के पहले अपने जीवन में कुछ ऐसा करके चले जाओ कि तुम्हें मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें। कोई से पूछने नहीं जाना कि तुम्हारे परिवार का व्यक्ति की सदगति हुई या दुर्गति हुई। किसी ज्योतिषाचार्य के पास हाथ दिखाने मत चले जाना कि भैया हमारे घर के व्यक्ति का जो हाथ है उसकी सदगति हुई या दुर्गति हुई। कोई जरूरत नहीं है पूछने की। तुम तो इतना देख लेना, तुम्हारे घर का व्यक्ति मरा और जैसे ही लोगों को पता चला कि फलाने चंद जी मर गए, तो उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखना, उसके चेहरे पर हंसी आती है या एक आंसू का मोती टपक जाता है, ये देख लेना। उससे कोई आश्चर्य, अच्छा वो मर गए, अरे राम राम राम, वो तो हमारे नगर के देवता थे, या अल्लाह, हे भगवान। जो जिस जाति का था वो अपने अपने इष्ट का स्मरण करने लगा और कहता हमारे नगर का देवता मर गया। समझ लेना उस व्यक्ति की सदगति हुई है। दुनिया की कोई ताकत उसको दुर्गति नहीं भेज सकती, क्योंकि उसने प्राणी मात्र के लिए अच्छा किया है। लोगों ने देवता से विभूषित कर दिया, जैसे एक इंसान को देवता की पदवी से विभूषित कर दिया, निश्चित उसने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए। और एक ने सुना कि वो मर गया, अच्छा मरा पापी, बहू बेटियां मंदिर नहीं जा पाती थी, फप्तियां कसता था, बुरी नजर से देखता था, गाली गलौज बकता था, शराब पी करके उपद्रव मचाता था, हुड़दंग करता था, अच्छा मरा। अब उसकी मां तो रो रही है महाराज, जिसका ये पापी लड़का गुंडा मरा है उसकी मां रो रही, तो रोने दो, वो तो मोह में रो रही है। जिसका दूर दूर तक कोई अटैचमेंट नहीं था और वो व्यक्ति रो रहा है, मात्र नाम से जानता था, समझ लेना उसकी सदगति। और जो जानते थे और नहीं भी जानते थे, नाम सुना था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, चलो एक पापी मरा, पृथ्वी का बोझ कम हुआ, समझ लेना उसकी दुर्गति। कोई ज्योतिषाचार्य के पास हाथ दिखाने की कोई जरूरत, कुंडली दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन में विचार करो, तुम्हारे मरने पर कितने लोग रोएंगे। हो सकता है तुम्हारे घर के ही ना रो, अगर तुम्हारा WWF घर के लोगों से होता हो तो फिर वही ना मरा, अच्छा कम से कम घर का एक कलंक तो मर गया। अड़ोस पड़ोस वाले भी दुखी थे, रात को 12 बजे भी आकर के उपद्रव मचाता था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था पत्नी से। तो ऐसे पापी घर के जब मर जाएंगे तो घर के लोग भी आंसू नहीं बहाएंगे, मां थोड़ा सा चेहरा उतार लेंगे और मन में तो यही सोचेंगे अब घर में शांति हो गई, अब घर में शांति हो गई। तो क्या तुम इस प्रकार के लोग हो? तुम कैसे हो अपने जीवन में? तुम्हारे मरने पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारे मरने पर 2 अच्छे शब्द कहने वाला नहीं मिलेगा। अगर तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया होगा तो बहुत सारे अच्छे लोग तुम्हारी अच्छाइयों की कदर करेंगे, कीमत करेंगे और तुम्हें बहुमान और सम्मान से विभूषित करेंगे। मरने के बाद भी तुम जिंदा बने रहोगे। और बंधुओं, कई आदमी तो जिंदा होकर के भी मरे हैं, कई लोग तो जिंदा चलते फिरते मुर्दे के समान अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल उनके जीवन में आ रहा है। और ये कर्म है बंधुओं, किसी को नहीं छोड़ता,
किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए डरना अपने जीवन में, महाराजों से मत डरना, भगवानों से मत डरना, गुरुओं से मत डरना, किसी से मत डरना, मगर कर्म से जरूर डरना। ये तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, कितनी बड़ी भी ताकत क्यों ना बने रहो। एक उदाहरण मुझे स्मरण में आ रहा है। 500 मुनिराज एक नगर में प्रवेश करने वाले थे और सारा नगर दुल्हन सा सजा हुआ था। राजा भी साथ में थे नगर आगवानी में। पूरा सेठ साहूकार हीरे मोती जवाहरात अपने अपने थालों में भर करके मुनिराज की आगवानी के लिए आ रहे थे। मगर राजा ने जैसे ही मुनिराज के जो मुख्य थे बड़े महाराज, उनसे जैसे ही नजर से नजर मिली और राजा एकदम आग बबूला हो गया और कहता है इन 500 मुनिराजों को घानी में पेल दो। मुनिराज ने क्या बिगाड़ा था भैया किसी का? बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे और उस नगर में प्रवेश करने के लिए आ रहे थे। नगर 4 दिन से सज रहा था और जैसे ही 25, 20, 25, 50 कदम का गैप था, अंतर था मुनिराजों में और सेठ साहूकारों की आगवानी में, और राजा की दृष्टि पड़ी और राजा ने कहा घानी में पेल दो इनको। और राज आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्युदंड है। अब मंत्री क्या करे, सेनापति क्या करे? 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। घानी जानते हो ना, जैसे गन्ने के रस की चक्री होती है ना, ऐसी घानी होती तेल निकालने की। उसमें एक एक मुनिराज को डालते गए और पेलते चले गए, पेलते चले गए। खून की नदियां बह गई। कैसा लग रहा तुम्हें? कैसा लग रहा? पूछो अपने मन से, किस किस को वेदना हो रही है? हाथ उठाना। अरे राम राम राम, कितना कष्ट है। एक एक मुनिराज को पेल दिया और राजा कह करके चला गया। राजभवन में जाकर के बैठा, फिर कोप भवन में चला गया। कोप भवन वो कहलाता है जहां दुख संकट जब आते हैं तो राजाओं के यहाँ एक कोप भवन होता है। रानियां जब कुपित हो जाती हैं राजा से तो कोप भवन में चली जाती हैं और तुम एक कोने में बैठ करके सिसकियां भरने लगती हो। तुम्हारे घर में भी एक एक कोप भवन होता है। ऐसे तुम तो पूरे घर को ही कोप भवन बना लेते हो। किचन में भी किचकिच किचकिच होने लगती। किचन इसका नाम क्यों रखा? जहां किचकिच किचकिच होती है उसका नाम किचन। चपड़ चपड़ जहां होता है तो घर में तो पूरा घर तुम्हारा कोप ग्रह हो गया। कोई भी कमरे में तुम गुस्सा कर लेते हो, कोई भी कमरे में तुम अपशब्द बोल देते हो, कोई भी कमरे में तुम लड़ाइयां करने लगते हो। मगर एक लड़ने का भी स्थान निश्चित होना चाहिए, गुस्सा करने का स्थान एक निश्चित होना चाहिए कि उस कमरे में जाके बैठ जाओ। घर के लोग समझ जाएंगे कि फलाना व्यक्ति क्रोधित है, गुस्से में है, उसकी अनबन चल रही है कहीं से। फिर उसे मनाने जाएंगे, उससे बातचीत करने जाएंगे। तो राजा कोप भवन में चला गया। मंत्री और सेनापति आदि जब 500 मुनियों को घानी में पेल करके आए, सारे नगर में हाहाकार मचा हुआ है। सारे नगर में त्राही माँ मची हुई है। और मंत्रियों ने जब राजा से पूछा कि राजन ये क्या हुआ, राजा भी तड़पने लगा कि मैंने इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया। फूट फूट करके रोने लगा। तुम्हें भी वेदना हुई है ना, क्योंकि तुम्हारे मुनिराज थे ना, 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। सुनाओगे तुम पूरे नगर में। मगर जो धर्म के स्वरूप को समझता होगा, जिसका धर्म आत्मा की पर्याय बन गया हो, वो चिंतित, थोड़ा सा चिंतित तो होगा, मगर फौरन विचार करेगा जरूर कोई ना कोई कर्म इनका उदय में आया होगा, जरूर इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, जरूर ऐसा किया होगा। और जब राजा को लेकर के एक मुनिराज के पास मंत्री लोग गए और राजा ने मुनिराज से कहा कि भगवान,
मैंने ऐसा क्या पाप किया, इतना बड़ा पाप क्यों मुझसे हुआ कि मैंने 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया, पिलवा दिया आज्ञा देकर के? ऐसा क्या हुआ? तब पूज्य ने कहा, हे बब्ब पुंडरीक, पूर्व जन्म में तू हिरण की पर्याय में था, पूर्व जन्म में तू हिरण की पर्याय में था, और ये 500 मुनि आज से 25 साल पहले सैनिक थे, और ये किसी राजा से युद्ध करके जीत करके वहां से आ रहे थे, घनघोर जंगल में से आ रहे थे, और तुम छलांग लगाते हुए इस तरफ से इस तरफ आ रहे थे। सेनापति ने तुम्हें देखा और अपने सैनिकों की तरफ एक नजर पीछे डाली और कहा, देखो इस उछलते हुए हिरण को अभी मैं शांत करता हूं। और जब वो लौट करके उछल के आया, सेनापति ने एक तीर उसे मारा, वो वहीं गिर गया और छटपटाता हुआ मरण को प्राप्त हो गया। 500 सैनिकों ने तालियां बजाई उस हिरण के मरने पर। और ये आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, विवेकशील थे। उन्होंने उन सैनिकों के जूतों की आवाज से उनकी आंख खुल गई। उन्होंने, सब सैनिकों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो वहीं बैठ गए। जब वो 500 सैनिक सेनापति सहित बैठ गए तो मुनिराज ने उन्हें उपदेश दिया। इतना उपदेश नहीं दिया जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं, 1 घंटा हो गया तुम्हें देते देते, मगर तुम्हारे कानों में जू नहीं बहका, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मगर उनको 2 मिनट का उपदेश दिया। हिंसा पाप है, अहिंसा का पालन करो। 500 सैनिक और सेनापति सहित ने मुनि दीक्षा धारण कर ली, और मुनि दीक्षा धारण करके यत तत्व विचरण करने लगे, धर्म की प्रभावना करने लगे। 25 साल के बाद जब उस नगर में आए, हिरण का जीव उस नगर के राजा के गर्भ में आ गया, रानी के गर्भ में आ गया था। और उसने जन्म लेकर के जब वो 21 साल के हो गए, उन्हें राजपाट सौंप करके उनके पिता जो राजा थे वो मुनि बन गए थे, और इस बेटे को राजा बना गए थे। किसको? हिरण के जीव को राजा बना गए थे। और कह के गए थे कि बेटा ध्यान रखना, अपने नगर में जब भी दिगंबर मुनिराज आए, त्यागी व्यति एलक क्षुल्लक आरिकाएं आए, सदा राजमहल में इनका पड़गाहन होता आया है, इनकी आहारचर्या कराते जाना। ठीक है पिताजी, और यही मार्ग है, यही धर्म है, इसका ध्यान रखना। सब प्रकार का संबोधन देके गए थे। मगर मुनिराज को देखकर राजा का मन इतना क्रोधित हो गया। कारण समझना, क्या किया था उन मुनिराजों ने? क्या किया था? एक हिरण को मारने पर तालियां बजाई थी सारे सैनिकों ने। ये कर्म है बंधुओं, किसी को नहीं छोड़ता। चाहे तुम तीतर हो जाओ, चाहे तीर्थंकर बन जाओ, चाहे तुम सेठ बन जाओ, चाहे तुम गरीब बन जाओ, चाहे तुम करोड़पति बन जाओ, चाहे रोडपति बन जाओ, कुछ भी पद हासिल कर लो, अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया है, स्वप्न में भी किया है, तो उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। 500 मुनिराज 25 साल की तपस्या करने के बाद भी वो कर्म नहीं कटा। निधत निकाचित कर्म ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनता है। निधत निकाचित कर्म चमड़ी उधेड़ देता है बंधुओं। इसलिए जीवन को संभालने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो अपने जीवन में। जब इतने बड़े तपस्वी मुनिराज घानी में पेल दिए गए, मात्र एक हिरण के मारने पर, तालियां बजाने पर
तो तुम कितने गलत कामों का समर्थन करते हो, तुम कितने जीवन में लोगों को विघ्न डालते हो। और जब उस राजा को यह पता चला कि मैं हिरण की पर्याय में था, मगर मैंने समता परिणाम से मरण किया था, उन 500 सैनिकों के प्रति द्वेष भाव नहीं किया था, सरल भाव रखा, इसलिए मैं स्वभाव मार्दवमचा। पूज्य उमा स्वामी महाराज कहते मनुष्य कैसे बनते हैं, जिनका स्वभाव सरल स्वभावी होते हैं। तो सरल स्वभाव के कारण मैं मनुष्य बन गया, राजा बन गया, मगर वो कर्म जो बंध गया था, वो जो कसाई उसके अंदर बंध गई थी, उन मुनिराज को देखकर और इतना निकृष्ट परिणाम आ गया कि मेरे पिता भी तो मुनि बने और वही मुनि पद इन्होंने धारण किया है और मैं इन मुनिराजों को घानी में पेल रहा हूं। कर्म अंधा कर देता है। जब पाप का उदय आता है तो अच्छे अच्छे ज्ञानी अंधे हो जाते हैं, होश हवास खो बैठते हैं। इसलिए सदा अलर्ट रहो, हमेशा जागते रहो। और इसीलिए मैं तुम्हें किस लिए आया हूं? जगाने के लिए आया हूं कि तुम कहीं सो मत जाना, सो मत जाना। जागते रहो अपने जीवन में, हर कार्य करने के पहले जागृत रहो। इसका लाभ हानि क्या है, इससे फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। जो व्यक्ति ये लाभ हानि जानकर के अपने जीवन को अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है, वो व्यक्ति कभी परेशानी का अनुभव नहीं करता। वो सदा आनंद में रहता है, मस्त रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने जीवन का आनंद में मस्ती से झूमता रहता है। इसलिए अपने जीवन को कोई भी कार्य करने के पहले 5 मिनट विचार करो। 5 मिनट विचार करो कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें लाभ क्या है और हानि कितनी है। मैं गुटखा खा रहा हूं, खाओ, खूब खाओ, जी भर के खाओ, मगर उसकी हानि समझ लेना। जब तुम्हें कैंसर होगा, एक व्यक्ति मुंह में गुटखा चबाता चबाता मुंह में फंसा करके सो जाता था। एक दिन वो सुबह प्रातःकाल उठा, उसने गुटके को थूका और बुरुश में पेस्ट लिया और जैसे ही पेस्ट चलाया उसका बुरुश गाल के बाहर निकल गया। इतना गल गया उसका गाल, छेद हो गया गाल में। कितने लोग कैंसर से मर जाते हैं। और हमने गुटखा की डेफिनेशन बताई थी ना अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगी। तो किसी ने अपने पापा, चाचा, अपने भाई से कहा था क्या, चाचा बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचे, बोल भतीजे। तो भतीजे कहेगा चाचा क्या खा रहे हो? गुटखा। नहीं, महाराज ने क्या बताया था? गांव में छुटू की मात्रा। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम ही बोल रहे हो, मैं तो पढ़ा रहा हूं। गांव में छुटू की मात्रा, टाया ने, खाया ने, क्या खा रहे हो? हाँ, बहुत समझदार हो गए इस रोज के लोग। तो पहली क्लास में ही तुम तो मेरिट लिस्ट में आ गए। तो हम अपने जीवन में समझें और जानने का प्रयास करें, तभी जीवन की महानता है बंधुओं। नहीं तो ये जीवन जा रहा है, चला जाएगा। अपने जीवन को संभलने का प्रयास करो, कर्म से बचने का प्रयास करो। कर्म लाभ हानि देखो कि इससे लाभ कितना है। हाँ, अगर किसी को गुटखा खाने में लाभ हो, शराब पीने में लाभ हो, जुआ खेलने में लाभ हो, सट्टा खेलने में लाभ हो, चोरी करने में लाभ हो, तो वो खूब चोरी करो, खूब गुटखा खाओ, जी भर के खाओ। मैं तो कहता हूं अपनी श्रीमती को कह दो कि आटे में भी गुटखा मिला ले, सब्जी में भी गुटखा डाल दे, दूध में भी शक्कर की जगह गुटखा, तमाकू अच्छी रगड़ रगड़ करके और उसमें डाल दे, खूब खाओ। मगर उससे हानि समझ लेना, जानने का प्रयास कर लेना, तो फिर खाना। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी विवेक और सज्जनता तुम्हारे जीवन में है, तो इस पाप से, इन दुराचारों से, इन व्यसनों से बच करके अपने जीवन को पवित्र करना।
तभी बंधुओं जैन कुल में जन्म लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, क्षत्रिय कुल में जन्म लेना तभी सार्थक है। तुम्हें विचार करना चाहिए, जिस मुख से तुम भगवान राम का नाम लेते हो उसमें गुटखा डालते हो और कहते हो हमारी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मेरी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हम पंडित हैं, इनको कैसे मैं पंडित कहूं? पंडित तो वो होता है जो परमात्मा की भक्ति में तल्लीन होता है, जो आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता प्रशस्त करता है, जो नर से नारायण बनने की कला अपने जीवन में सीख करके पर को उपदेश देता है, वो पंडित होता है, वो नारायण होता है। तुम तो पा याने पापी, डा याने डाकू और ता याने तस्कर होते हो। तुम तो ऐसे पंडित हो रहे, पंडितों को बदनाम कर रहे हो। थोड़ा समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में जानने का प्रयास करें। हजारों रुपए के गुटके खा जाते हो, 5 रुपए का 1-1.5 गुटका, 1800 रुपए साल का गुटका खा जाते हो। वो मुझे सब मालूम है। अभी उसने बताया कि 5 रुपए का वाला खाता हूं। 5 खाते हो, 5 पैकेट। अच्छा, हम समझे वो कह रहा 5 गुटके रोज खाता हूं। तो हमें जानना है, समझना है अपने जीवन को। बंधुओं, थोड़ा सा समय आपका और बचा है, इसलिए सबसे किसी से मत डरना, मगर एक से डरना जो है कर्म। ये चमड़ी उधेड़ करके नमक और मिर्ची के पानी का छिड़काव करता है, और जब तुम तड़पते हो तो तुम्हें दूसरों पर दया आती है। अभी तुम्हें कितनी दया आई थी 500 मुनि को घानी में पेलने की बात जब मैंने कही थी, और जब उनका इतिहास बताया तो तुम्हारी आदि करुणा कम हो गई ना। क्या वो नहीं ने किया था भाई, हिरण मारा था तो अब, मगर मुनि राजों ने नहीं मारा था, ये ध्यान रखना। सैनिकों ने मारा था, सेनापति ने मारा था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कर्म हम कर लेते हैं तो उसका फल, चाहे तो मुनि क्यों ना बन जाओ, मुनीम क्यों ना बन जाओ, तीर्थंकर क्यों ना बन जाओ, तो भी कर्म भोगना ही पड़ेगा। तुम सोचो हम महाराज बन जाएंगे तो बच जाएंगे, हम तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लेंगे तो हम बच जाएंगे? असंभव, असंभव, असंभव। बच ही नहीं सकते जब तीर्थंकर नहीं बचे। प्रमाण है बिचौलिया क्षेत्र, प्रमाण है जहां केवल ज्ञान प्राप्त किया पारसनाथ स्वामी ने। 7 दिन तक पिटते रहे बंधुओं, और वहां आज भी वो बड़ी बड़ी शिलाएं आज भी पड़ी हुई। अगर आप नहीं गए हो तो एक बार बिजौलिया जी के दर्शन जरूर करके आना, जरूर करके आना। एक अलौकिक क्षेत्र है अपने आप में बिजौलिया। वहां पर वो गुफा भी बनाई गई, पारसनाथ कमठ का उपसर्ग भी बनाया गया, सब कुछ। अभी लॉकडाउन के अंदर वहां क्षेत्र इतना डेवलप हो गया, इतना डेवलप हो गया कि आपका मन हर्षित हो जाता है। अपार पुण्य का संचय होता है वहां की वंदना करने से। अपने ऐसे सुबोधय क्षेत्र, भूगर्भ से निकली जिनालय, अलौकिक शक्तियां हैं इनके अंदर। यहां वहां भटकने की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर अपनी दर्शन भक्ति का प्रदर्शन करें, आत्म दर्शन करें, तभी जीवन का आनंद है बंधुओं। नहीं तो कुछ नहीं रखा है इस धरा का। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा। यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। इसलिए जीवन को संभालो, संभालने का प्रयास करो। और अयोध्या में राम जन्म हुआ है तो राम नाम लेने वाले कम से कम गुटखा छोड़ दें। हनुमान का नाम लेने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले इस पाप से रहित हो जाएं। अपने मुख में जो गुटखा डालते हैं, तमाकू डालते हैं, नहीं तो जिस दिन राम हनुमान जी मिलेंगे वैष्णो दर्शन के अनुसार, जिस दिन तुम्हें हनुमान मिलेंगे उसी दिन उनका ये मुगदर तुम्हारे खोपड़ों पर फूटेगा। और जिस दिन भंगेड़ियों को जिस दिन शंकर मिलेंगे जो कहते भोला बम और गोला गम, उनको त्रिशूल मिलेगा शंकर का। और जिस दिन रामचंद्र जी मिलेंगे कि कहता मेरी अयोध्या, मैं अयोध्या में रहता हूं, मैं यूपी में रहता हूं, और राम कहेंगे
बेईमान कहेंगे, तू गुटखा खाता है मेरी जन्मभूमि में रहने वाला, तो फिर राम का तीर जब तेरा निशाना बनेगा उस समय तू क्या करेगा। इसलिए मान जा, जान जा और अपने आप को सावधान कर ले, इसी में जीवन का भला है। बंधुओं, आज शंकर जब मिलेंगे जिनको भी, और जो कहते हैं शंकर का तिलक लगा करके घूमते हैं और गुटखा चबाते हैं, तमाकू खाते हैं, दुनिया का पाप करते हैं, उस समय शंकर का त्रिशूल तुम्हें सूल बन करके चुभेगा। इसलिए बंधुओं, सभी दर्शनकार अपनी अपनी दृष्टि से समझने का प्रयास करें। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म से डरे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।